हेलो गाइस, मेरा नाम है सोहन कुमार और मैं आप सबका स्वागत करता हूं इस एमसीए एनालिसिस में। क्या कोचिंग जरूरी है निमसेट को क्रैक करने के लिए? अच्छा, उससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि मैं ये नहीं बोल रहा कि आप कोचिंग ज्वाइन ना करें या आप कोचिंग ज्वाइन करें। मैं आपको यहाँ पे डिसीजन लेने में हेल्प करूंगा कि आपको कुछ कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। मैं आपको कंपेयर करके बताऊंगा कि अगर आप कोचिंग ज्वाइन करते हो तो आपको क्या क्या चीज़ प्रोवाइडेड मिलती है और अगर आप सेल्फ स्टडी करते हो तो आपको क्या क्या करना पड़ेगा। सो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बुक्स की। तो बुक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि आपको कौन कौन सी बुक फॉलो करनी चाहिए और किस ऑर्डर में फॉलो करनी चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है और उसमें बताया हुआ है कि बेस्ट बुक्स फॉर निमसेट। तो वो आप रेफर करो। और वो जो बुक्स मैंने बताया है वो बुक्स मैंने खुद से एनालाइज किया और उसके बाद मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो कि डिफरेंट इंस्टीट्यूट से आए हुए हैं, मैंने उनसे बात किया तो उन सब से सेम रिस्पॉन्स आया। तब जाके वो बुक्स मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। तो वो आप एक बार जरूर चेकआउट करें क्योंकि क्या ऑर्डर में बुक फॉलो करना है ना वो भी इंपॉर्टेंट करता है और आपको क्या क्या बुक फॉलो करना है। उसके अलावा आपको कोई भी बुक फॉलो नहीं करनी है। आप वो वीडियो देखोगे तो आप खुद ही समझ जाओगे। ठीक है, और सेकेंड मोस्ट थिंग आती है आपकी रिसोर्स और मटेरियल। तो आपको जो कोचिंग सेंटर जो प्रोवाइड करती है रिसोर्सेज ना, उसमें क्या होता है, उसमें क्वेश्चंस होते हैं और वो क्वेश्चंस को वो प्रैक्टिस करवाते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर अगर आपको कोई भी टॉपिक में डाउट है तो आप यूट्यूब रेफर करो और यूट्यूब से आप कॉन्सेप्ट समझ लो, कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद आप बुक से आओ। बुक्स में सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे आपके, क्योंकि हमने भी यूट्यूब से ही रेफर किया था। कुछ कुछ जो जो कॉन्सेप्ट नहीं समझ मैं वहाँ से रेफर किया। अब मैं आपको बता दूं कि हर एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने का अप्रोच आपका डिपेंड होना चाहिए, क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कि डायरेक्ट आपको वैल्यू पुट करेगा तो आंसर आएंगे, तो आप उसको फिर सॉल्व क्यों ही करोगे। आपको देखो, आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट करना है और एक्यूरेसी भी मेंटेन करना है। तो ये आपको दोनों चीज़ करनी है। तो इसीलिए आपका हर एक क्वेश्चन का अप्रोच जो है वो डिफरेंट होनी चाहिए। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का जो सॉल्यूशन है वो हर एक क्वेश्चन का बेस्ट अप्रोच दिया हुआ है। उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है कि हर एक आपको प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है उसका हर एक क्वेश्चन का बेस्ट सॉल्यूशन, बेस्ट अप्रोच क्या होगा, वो मुझे कहाँ से मिलेगा। तो मैंने पर्सनली जहाँ से किया था वो मैं आपको रेफर कर दूंगा। और पिछला साल से ही, हमारे टाइम से ही नीमसेट जो है वो आपका ऑनलाइन हो रहे हैं। ठीक है, तो उसके लिए भी मैंने एक वेबसाइट उसमें बताई हुई है कि आप ऑनलाइन प्रैक्टिस कहाँ से कर सकते हैं, जिसमें कि तो आपको टाइमर वो वेबसाइट में ही अटैच रहेगा, तो आपको अलग से स्टॉप वॉच या फिर मोबाइल में टाइम सेट करने की जरूरत नहीं है। आप वहाँ से क्वेश्चन, आप उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी है, मॉक टेस्ट भी है, तो आप वहाँ से दे सकते हो। और वहाँ पे टाइम लिमिट होता है, तो आप वो टाइम लिमिट में एग्जाम दो तो आपको ऑनलाइन का एक प्रैक्टिस भी हो जाएगा कि आप कितना टाइम लिमिट में क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे हैं कि नहीं हो पा रहे। ठीक है, और तीसरी सबसे चीज इंपॉर्टेंट चीज होती है आपकी मॉक टेस्ट। आपका तो मॉक टेस्ट आपको, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप कोई भी एक इंस्टीट्यूट के जो आपको अच्छा लगे आप वहाँ से एक मॉक टेस्ट परचेस कर लो। ठीक है, और वो मॉक टेस्ट ना वो आप दो, क्योंकि वो मॉक टेस्ट ही है जो आपको इन्वायरमेंट का फील कराती है। आप कोचिंग सेंटर में आप एग्जाम दे रहे हो तो आपको रैंकिंग पता चलती है, हाँ भाई मैं इतना पीछा हूँ, मैं इतना अभी नीचे आ रहा हूँ, मुझे अभी और मेहनत करनी है, मुझे इस टॉपिक की मेहनत करनी है, इस टॉपिक के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको पता चलेंगे। ठीक है, आपको क्वेश्चंस के एनालिसिस होंगे कि आपका जो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो और जो क्वेश्चन एग्जाम आ रहे हैं उसमें कितना डिफरेंट है। ठीक है, और उसके फिर अप्रोचेस क्या क्या होने चाहिए, वहाँ पे आपको उसके सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे। आपको इंस्टीट्यूट, आपको जो मॉक टेस्ट आप परचेस करते हो तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जो उसके सॉल्यूशन भी आपको प्रोवाइड करते हैं कि हर एक सॉल्यूशन का जो आपका मॉक टेस्ट का है उसका हर एक क्वेश्चन का अप्रोच क्या होना चाहिए। तो वहाँ से आपको पता चलेगा कि डिफरेंट क्वेश्चन का अप्रोच भी आप क्या होना चाहिए, आपने क्या लगाया था और एक्चुअली में क्या होना चाहिए। ठीक है, और उसी से आपको पता चलेगा कि आप जो एफर्ट लगा रहे हो, जो आपका स्ट्रैटेजी, जो आप प्लान बनाए वो सही डायरेक्शन में जा रहे हैं कि नहीं, कि उसमें कुछ चेंजेस करना है आपको। तो इसीलिए आप मॉक टेस्ट जरूर परचेस करें। ठीक है, एंड द लास्ट एंड द फोरमोस्ट थिंग इज दैट द डिसिप्लिन, जिसको आप कंसिस्टेंसी बोल सकते हो। तो वो आपको खुद ही मेंटेन करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप कोचिंग सेंटर ज्वाइन करते हो तो आप सुबह टाइमली जा रहे हो, वहाँ पे टाइमली पढ़ रहे हो, फिर आप टाइमली घर आ रहे हो, तो क्या है कि वो आपको एक गाइडेंस मिलता है वहाँ पे। और लेकिन अगर आप खुद से सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपको डिसिप्लिन खुद से मेंटेन करनी होगी। तो इसीलिए मैं बोलूँगा कि अगर आप ये चार चीज़ अगर आप कर पाते हो तो कोचिंग जरूरी नहीं है, आप बिना कोचिंग के भी अच्छे टॉप एनआईटी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। मैंने भी कोई कोचिंग नहीं किया था, फाइनल ईयर के साथ साथ ही किया था। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, मैंने कुछ फ्रेंड्स से यहाँ पे बात की है, उन्होंने भी कोचिंग ज्वाइन नहीं किया था, उन्होंने भी अपने फाइनल ईयर के साथ ही एडमिशन लिया है।
और उनके भी रैंक है 150, 200, इस तरह के रैंक है। तो ये जरूरी नहीं होता कि आप कोचिंग ज्वाइन करो, आपका स्ट्रैटेजी क्या है वो मैटर करता है। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आप ये 4 चीज़ फॉलो कर पाते हो तो आपको कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। और आपको लगता है कि नहीं, ये मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाऊँगा, या मुझे मटेरियल्स पूरा गाइडलाइंस के साथ चाहिए, मैं खुद से नहीं कर पाऊँगा, खुद से मटेरियल ढूंढने में प्रॉब्लम होती है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा तब आप कोचिंग ज्वाइन करें। लेकिन अगर आप ये कर पा रहे हो तो आप सेल्फ स्टडी करो, आप कर सकते हो। ठीक है, आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि मैंने एक पावर ऑफ कंसिस्टेंसी पे एक वीडियो अपलोड किया है, विच इज़ अ स्पीच ऑफ एन IAS ऑफिसर मिस्टर अनुदीप गुरुसेट्टी। तो उसे आप जरूर देखें, वो आपको पता चलेगा पावर ऑफ कंसिस्टेंसी क्या होता है। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।